नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विचार विमर्श शुरू। 9वीं के आधार पर तय हो सकता है परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक परीक्षा नहीं होने की स्थिति में रिजल्ट का आधार क्या हो, इसको लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा पहले CBSE द्वारा रिजल्ट तैयार करने को लेकर जारी किए गए मानदंड का अध्ययन किया गया। इसके तहत पाया गया कि CBSE द्वारा रिजल्ट को लेकर तैयार किए गए मापदंड को राज्य में मैट्रिक के स्टूडेंट को पास करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। झारखंड में मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पास करने के लिए 9वीं बोर्ड परीक्षा को मैट्रिक के रिजल्ट का मूलभूत आधार बनाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, गिरिडीह में 1688 लोगों की जांच, 23 पॉजिटिव। कोरोना संक्रमितों की संख्या में जांच के बाद अब कमी आने लगी है। स्वाब जांच के बाद आने वाली रिपोर्ट में पॉजिटिव मरीजों की संख्या इन दिनों कुछ हद तक कम हो गई है। रविवार को विभिन्न माध्यमों से हुई 1688 लोगों के स्वाब जांच के बाद जिले में 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 772 लोगों की RT-PCR जाँच रिपोर्ट में 19 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें सदर प्रखंड में 2, गांवा प्रखंड में 13 व गांडेय प्रखंड में 4 लोग शामिल है। वहीं 258 लोग की ट्रूनेट जाँच में 4 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो राजधनवार प्रखंड के रहने वाले हैं। वहीं 658 लोगों की एंटीजन किट से भी जांच की गई, लेकिन इसमें भी किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। अगली बड़ी खबर, गुमला में अलग अंदाज में हुआ टीकाकरण, सब्जी बेचने वालों तक पहुंचा प्रशासन। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड प्रशासन ने कोरोना टीका देने के लिए अलग अंदाज अपनाया है। अब प्रशासन सड़क के किनारे व बाजार में सब्जी बेचने वालों के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। सब्जी बेचने वालों को उन्हीं के दुकान में बैठाकर कोरोना टीका दिया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि टीका लिए हैं या नहीं। जैसे ही जवाब मिल रहा है कि नहीं लिए हैं, नर्स तुरंत ऑन द स्पॉट टीका दे रही है। खुद BDO डॉक्टर शिशिर कुमार सिंह व थाना प्रभारी अमित चौधरी लोगों के बीच स्वास्थ्य कर्मियों को ले जा रहे हैं। सब्जी बेचने वाले जो भी किसान टीका नहीं लिए हैं, उन्हें टीका लगवा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 3 दिनों में 1.5 करोड़ की जमीन की हुई रजिस्ट्री, मिला 10 लाख का राजस्व। पिछले करीब 1.5 महीने से कोडरमा समेत पूरे राज्य में ठप पड़ी ई रजिस्ट्री का काम 3 जून से शुरू हुआ। 3 दिनों में 1,49,70,000 की जमीन की बिक्री हुई। 28 लोगों ने जमीन बेची, जिससे रजिस्ट्री विभाग को लगभग 10 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। कोरोना गाइडलाइन के तहत कार्य संचालित किया जा रहा है। पिछले दिन कोर्ट मैरिज के वहीं वाहन शोरूम खुलने के बाद वाहनों की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। हुंडई शोरूम के मैनेजर मोहित राज ने बताया कि करीब 14 लाख कीमत की 5 क्रेटा गाड़ी की बुकिंग हुई है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, रिम्स में जांच होने वाले कोरोना सैंपल की पॉजिटिविटी रेट 30 से घटकर 0.3% हुई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से घट रही है। रविवार को 1010 सैंपल की RT-PCR जांच की गई, जिसमें से सिर्फ 1 पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव मरीज खूंटी जिला का रहने वाला है। वहीं पिछले 7 दिनों में रिम्स माइक्रोबायोलॉजी के जाँच केंद्र में 8709 सैंपल की जाँच की गई, जिसमें सिर्फ 34 लोग पॉजिटिव पाए गए। रिम्स माइक्रोबायोलॉजी के जाँच केंद्र में पिछले 1 सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट 0.3% हो गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता रणविजय सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर संगीता को दिया 51,000 का चेक। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव रणविजय सिंह ने रविवार को धनबाद जिले के रेगुनी पंचायत स्थित बसमुंडी में रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर संगीता सोरेन को उनके घर जाकर सम्मान राशि तौर पर 51,000 रुपए का चेक देते हुए हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर संगीता को सम्मान राशि देने में काफी गर्व महसूस हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा यह अफसोस हो रहा है कि 2018-19 में डबल इंजन वाली सरकार में एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया, आज वो अपने परिवार का भरण पोषण के लिए ईंट भट्टे पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि संगीता का यह हाल देखकर भाजपा का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा भी विफल दिख रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। झारखंड की हेमंत वाली सरकार में खिलाड़ियों के प्रति विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, रूपा तिर्की मामले में CBI जांच को लेकर सौंपा जाएगा ज्ञापन। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मामले में न्याय और CBI जांच को लेकर गठित न्याय मंच की प्रेस वार्ता रविवार को हुई। आयोजन केंद्रीय सरना समिति अरगोड़ा कार्यालय में हुई। इस दौरान सहमति बनी कि एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलेगा, साथ ही CBI जाँच को लेकर ज्ञापन सौंपेगा। इसके अलावा ईमेल भेजकर राष्ट्रपति, राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग को पत्र भेजकर CBI जाँच का अनुरोध करते हुए अभियान चलाएगा। इसी क्रम में समस्त सांसद विधायक को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा और सहयोग मांगा जाएगा।
अगली बड़ी खबर, कोरोना को हराने में जुटी झारखंड सरकार, वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए शुरू की अनूठी पहल। राज्य की राजधानी रांची की सड़कों पर पेंटिंग के जरिए लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक किया जा रहा है। झारखंड में हाल में ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। ऐसे में सरकार ने 100% लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कड़ी में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस बीच रांची के उपायुक्त अरबा राजकमल ने आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के तहत संचालित विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने 18 से 44 वर्ष के लाभार्थियों को अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों, विशेषकर बुजुर्गों को भी कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर, झारखंड के लातेहार में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर धर्म गुरुओं की अपील। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए जरूर लगवाएं टीका। झारखंड के लातेहार जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दल के लोग, स्वयंसेवी संगठनों के लोग भी ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कोरोना जाँच कराने तथा वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। उपायुक्त अबू इमरान की पहल पर सभी धर्म के धर्म गुरुओं ने जिले में 100% कोरोना टीकाकरण तथा कोरोना नियमों का अनुपालन को लेकर लोगों से आह्वान किया है। अगली बड़ी खबर, दुमका में विशेष शिविर में 3241 लोगों को वैक्सीन। दुमका जिले में युवाओं के अलावा 45 से ऊपर के लिए चल रहे विशेष टीकाकरण अभियान के तहत रविवार को कुल 3241 लोगों का टीका दिया गया। उम्र दराजों की जगह युवाओं में वैक्सीन के प्रति अधिक उत्साह दिखा। इस उम्र में 2311 और 45 से ऊपर के 930 लोग टीका के लिए विभिन्न केंद्रों पर पहुँचे। सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार झा ने बताया कि प्रशासन के लगातार जागरूकता अभियान की वजह से अब लोग वैक्सीन की गंभीरता को समझने लगे हैं। सभी युवाओं की तुलना में उम्र दराजों में अधिक उत्साह नहीं दिख रहा है, लेकिन टीकाकरण के प्रति रुझान हुआ है। वे लोग भी धीरे धीरे वैक्सीन के लिए आगे आने लगे हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी अस्पतालों में 1 अप्रैल से हुई मौतों का होगा डेथ ऑडिट। झारखंड सरकार ने अब उन सभी अस्पतालों में कोरोना या अन्य बीमारियों से हुई मौत का डेथ ऑडिट कराने का निर्णय लिया है, जहां अधिक मरीजों की मौत हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत 1 अप्रैल से 21 मई तक हुई मौतों का ऑडिट होगा, ताकि पता चल सके कि संबंधित व्यक्ति की मौत कैसे हुई तथा इसका इलाज के लिए क्या प्रोटोकॉल अपनाए गए थे। अगली बड़ी खबर, झारखंड के गांवों में 2 महीने में करीब 25,000 ग्रामीणों की मौत। जाने स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा। स्वास्थ्य विभाग ने गत 25 मई से झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सघन जन स्वास्थ्य सर्वे शुरू किया था। इसमें अब तक 49,12,469 घरों में जांच हो चुकी है। इस दौरान पता चला कि पिछले 2 महीने में ग्रामीण इलाकों में 24,849 लोगों की मौत हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी मौतों को सामान्य मौत कहा है। 10 दिनों के इस सर्वे के दौरान 15,692 ग्रामीण टीबी के संदिग्ध मरीज मिले। वहीं अभियान में 1,11,520 लोगों में डायबिटीज और 1,13,296 ग्रामीणों में बीपी और हृदय रोग के लक्षण मिले। स्वास्थ्य विभाग के आईईसी के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने पत्रकारों से कहा कि राज्य में प्रतिमाह औसतन 70,000 लोगों की मौत होती है। वहीं करीब 72,000 बच्चों का जन्म भी होता है। ऐसे में पिछले 2 महीने में राज्य के ग्रामीण इलाकों में 24,849 लोगों की मौत कोरोना से नहीं हुई है, बल्कि ये सभी सामान्य मौतें थी। अगली बड़ी खबर, कोरोना टीकाकरण को लेकर ग्रामीणों को ऐसे प्रेरित कर रही है तेजस्विनी परियोजना की किशोरियां। कोरोना टीकाकरण के लिए ग्रामीण स्तर पर लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने व अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए तेजस्विनी परियोजना के तहत जागरूक किया जा रहा है। परियोजना के संकुल समन्वयक से लेकर ग्राम स्तर पर गठित केंद्र के सदस्यों द्वारा आम लोगों को कोरोना से निजात दिलाने के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है, इसकी जानकारी दी जा रही है। इसमें तेजस्विनी की किशोरियां अहम भूमिका निभा रही है। सरायकेला जिला समन्वयक नवनीत सिंह ने बताया कि कोरोना टीका को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की आवश्यकता है। कई तरह की अफवाहों के कारण ग्रामीण टीका लेने से हिचक रहे हैं। ग्रामीणों में यह भ्रांतियां दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने टीका को पूर्ण सुरक्षित करार देते हुए कहा कि अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लें। अगली बड़ी खबर, गूगल, फेसबुक जैसे टेक्नोलॉजी कंपनियों पर 15% टैक्स लगाने का फैसला। G7 देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक करार। दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों ने बड़ी बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला किया है। G7 समूह ने गूगल, फेसबुक, एप्पल और अमेजन जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों पर 15% तक टैक्स लगाने के लिए ऐतिहासिक वैश्विक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। G7 समूह में शामिल 7 देश हैं: ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान।
अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना में नहीं दिख रही तेजी। मानसून आने को है पर अब तक नहीं खुदे गड्ढे। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत करीब 26,000 एकड़ भूमि पर पौधारोपण होना है और यह काम बारिश से पहले पूरा कर लेना है, लेकिन अब तक कई जिलों में इसके लिए गड्ढे भी नहीं खोदे गए हैं। पौधे लगाने के लिए शुरुआती चरण में सभी जिलों में कुल 29,99,203 गड्ढे करने थे, लेकिन अभी तक मात्र 63,555 गड्ढे ही बनाए गए हैं, यानी गड्ढे खोदने का प्रतिशत मात्र 2.12% ही है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर बिल्डर ने समय पर नहीं दिया घर तो ब्याज सहित वापस करनी होगी पूरी रकम। घर खरीदने वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अब बिल्डर घर खरीदार के ऊपर एक तरफा करार नहीं थोप सकेंगे। न्यायालय ने साफ कर दिया है कि घर खरीदार एक तरफा शर्त मानने के लिए बाध्य नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत न्यायालय ने अपार्टमेंट बायर्स एग्रीमेंट की शर्त का एक तरफा और गैर वाजिब होना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। समय पर डिलीवरी नहीं होने पर ब्याज सहित वापस देने होंगे पैसे। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट को समय से पूरा कर ग्राहक को नहीं दिया, उसे घर खरीदार को पूरे पैसे वापस देने होंगे और इसके साथ ही ब्याज का भुगतान भी करना होगा। ऐसे में पैसे 9% ब्याज के साथ लौटाने होंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय जेल के कर्मी समेत 2 कोरोना मरीज मिले। दुमका के केंद्रीय जेल के एक कर्मी व्यक्ति समेत जिले के 2 व्यक्ति रविवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एक भी व्यक्ति कोरोना के जंग जीत नहीं सका है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार झा ने बताया कि रविवार को 10 से 30 लोगों की जाँच रिपोर्ट आई है, जिसमें 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। DMCH में कुल जाँच में जेल का 1 व्यक्ति और मसलिया का 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रविवार को कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अब दुमका सदर में 43, मुंडी में 9, रानेश्वर में 8, जामा व रामगढ़ में 4, काठीकुंड, शिकारीपाड़ा और मसलिया में 2 व्यक्ति समेत 74 लोग कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।